जब पैसा आता है ना तो कोई नहीं बोलता, लेकिन जब सजा आती है सब चीखें मार के चिल्लाते हैं, सब बोलते हैं बचा लो बचा लो। लिखा जब तूने मैंने पुकारा तूने सुना नहीं, जब विपत्ति तुझ पे आएगी तू पुकारेगा और तुझे सुनी ना जाएगी। कितनों को समझ आ रही है आज बातें? आज आप यहां जहां पहुंचो इसलिए पहुंचो कि आपने जो कल किया था, जो आज करने वाले हो, कल आप वहां पहुंचने वाले हो। एक टाइम था जब मैंने रोया चिल्लाया लेकिन परमेश्वर में बना रहा। एक तरफ बीमारी होनी, दूसरी तरफ रिश्तेदारों ने भमाई जाना, तीसरी तरफ दूसरे ने भमाई जाना, क्रिश्चियन लोगों ने भी मुझे विरोध करे जाना। एक तरफ बीमारी, एक तरफ अंदर कलेश, बाहर कलेश, उधर कलेश, सब तरफ कलेश, तभी परमेश्वर में खड़ा रहा। आज मैं इतना आनंदित हूं मैं आपको बता नहीं सकता। और कम से कम पता नहीं कितने महीने हो चुके हैं मेरी लाइफ में कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है। मुझे पता ही नहीं मांगना क्या है। जब मैं चारों ओर देखता हूं अपने आप को सेटिस्फाइड देखता हूं, पैसा सारा कुछ नहीं। पौलुस ने कहा हम कुछ नहीं रखते लेकिन सब कुछ देने की ताकत भी रखते हैं। आमीन। अगर पाप से सचमुच की नफरत हो जाए तो जिंदगी सफल हो जाएगी आपकी। सचमुच की नफरत हो जाएगी उस 100 रुपए से जो हम डेली खराब तरीके से कमाते हैं। कितनों को समझ आ रही है आज की बातें? एली की गलती क्या थी? बच्चों को कभी मारा नहीं, बस लल्लो पतों की तरह उसको बचाते रहे। ओ छड्डो एक मुंडियों की कर दे तुसी, और ना करे करो, और ना करे करो, पाप है यहोवा के विरुद्ध। परमेश्वर को गुस्सा आया उस पे। मेरे को गुस्सा आता भाई, कितनों को समझ आ रही है? गुस्सा चढ़ता है कई बार कि क्या कर रहे तुम, समझाओ उसे। लिखा तो अगर लड़के को शरीर के द्वारा मारेगा तो उसे मारेगा नहीं बल्कि उसे बचाएगा, ताड़ना के द्वारा मरेगा नहीं बल्कि लंबा जीवित रहेगा। आमीन। आज समझाना अच्छा अपने पति अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, ये बाद में ये क्यों नरक में देखो आप स्वर्ग में हो और नरक में हो, फिर आप कुछ ना कर पाओ परमेश्वर के सामने। क्यों चर्च में आपको चंगाई मिलती है? क्यों परमेश्वर आपको बरकत दे रहे हैं? ताकि उसका वचन आप पूरा कर सकें। जाओ और सुसमाचार सुनाओ, सब जातियों को चेला बनाओ। आमीन। वो कह रहे जाओ, अकेली प्रेयर ना करो। यीशु मसीह ने कहा प्रेयर करो, प्रेयर करो, सब बच जाएंगे। कहता प्रेयर करो पर जाओ, जाओ 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 और सब जातियों को सुनाओ मैंने क्या कहा तुमसे। लेकिन कौन जा पाएगा? जिसके साथ, क्योंकि जब आप जाएंगे शैतान अटैक करेगा आप पे, आपकी वाइफ, आपके बच्चों, आपके पति पे, आपके घराने पे। अगर परमेश्वर का प्रेम आपके साथ ना हुआ, आप कहेंगे प्रभु जी तुसी कटो मैनू, तुसी को करना है मैनू, मैं बह गया। और अगर परमेश्वर का प्रेम साथ हुआ, आप रुकेंगे नहीं, आप थकेंगे नहीं, आप मूसा की तरह आगे बढ़ते जाएंगे। वो काम परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उसे किए बिना वापस नहीं आएंगे। आमीन। अगर परमेश्वर का प्रेम आपके साथ नहीं है, आपका ध्यान सिर्फ आशीष पे है। जब आशीष जाएगी, जब विरोध आएगा, जब कलेश आएगा, आपका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन अगर प्रेम परमेश्वर के प्रेम के साथ है, परमेश्वर के साथ है, आप समझ जाएंगे आपको नफरत करनी है पाप से। बिजनेस बिजनेस है, चर्च चर्च। बिजनेस अपनी जगह, चर्च अपनी जगह। नरक भी फिर अपनी जगह होगा, स्वर्ग अपनी जगह होगा। आमीन। बिजनेस अपनी जगह, चर्च अपनी, अपनी अपनी कोई जगह नहीं। कोई ऐसा है आप में जो सुबह औरत और रात को मर्द बन जाए? सिरे करे थे रात करे, है ऐसा कोई? एक ही पर्सनैलिटी है आपकी। लिखा परमेश्वर ने अपना एक लौता दिया। क्यों? क्योंकि इंसान की एक ही जुबान होती है, परमेश्वर की एक ही जुबान है जिसका नाम यीशु मसीह है। उसने अगर आपको वो जुबान दे दी है, एक ही बेटा दे दिया ताकि आप उसके बेटे बन सके, आपको भी एक ही पर्सनैलिटी रखनी है। सुबह संत और शाम को पापी नहीं बनना है। आमीन। इसलिए इनइफेक्टिव है लोग, क्रिश्चियन लोग इनइफेक्टिव है। मैं सबसे ज्यादा हैरान होता था कुछ लोगों की तरफ देख के, क्योंकि मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता था, सिर्फ चर्च में आते थे। मैं सोचता था उनको देख के कि यार बड़े बहुत बढ़िया लग रहे हैं लोग, और मैं उनको पर्सनली जानता भी था, इतना नहीं लेकिन जानता था।
पर मैं एक बात सोचता कि यार ये लोगों की लाइफ से रूहें क्यों नहीं बचती, मेरे को आज तक समझ नहीं आ रहा था। ध्यान से मेरी बात सुनना। चर्च में कोई आ रहा है, मैं उसे देख रहा हूं हर संडे और लगातार 4 साल से, पर मैंने नोटिस किया ये व्यक्ति मेरे को अच्छा लगता है, पर कभी मैंने उसको रूहें बचाते नहीं देखा। क्या प्रॉब्लम है? थोड़े दिन बाद वो व्यक्ति परमेश्वर ने मेरे पास भेज दिया, और जब वो मेरे करीब आया, मैंने उसकी लाइफ जब एग्जामिन की, उसको आदत थी छोटी से छोटी बातों में झूठ बोलने की। हर छोटी बात में उसे झूठ बोलना है, चाहे वो सेवक हो, प्रॉफिट हो, कोई भी हो, उसे झूठ बोलने की आदत है। मैं समझ गया, मैंने कहा हाँ, अब मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है कि तू इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ आज तक। क्योंकि जब लाइफ में फल नहीं है, पवित्र आत्मा की हुजूरी नहीं है, डर नहीं है, कोई भी परमेश्वर, पाप करने में, झूठ बोलने में हम 2 मिनट लगाते हैं, हमारा रोज का काम है। मैंने कुछ लोगों को जानबूझ के ऑफिस में बुला के, मेरे को पता है कि इन्होंने ये काम किया, मैंने बोला ओ तू ये काम तो नहीं किया तूने? नहीं जी। और मैंने कॉन्फिडेंस देखा, इतने कॉन्फिडेंस से वो झूठ बोलेगा, आपको लगेगा ये दुनिया का सबसे सच्चा इंसान है, सबसे सच्ची औरत है। और फिर जब मैंने एग्जामिन किया तो जाना कि ये कारण है कि आज तक तो इनअफेक्टिव क्यों है परमेश्वर के राज्य में। कितनों को समझ आ रही है? कुछ लोग दूर से अच्छे लगते हैं, लेकिन जब उन्हें पास बुलाओ आप समझ जाते हैं ये क्या कारण है। क्योंकि जब आप लोगों को पास बुलाते हैं, आप सिर्फ उन्हीं से डील नहीं करते, आप उनके श्रापों से जो पीछे चलते आ रहे हैं, उनकी कमियां, उनके पाप, आप सब चीजों के साथ डील करते हैं। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। आपको जांचना है अपने जीवन को कि क्या आप वचन में खड़े हैं या नहीं। आपको नफरत करनी है हर वो चीज जो बिब्लिकल नहीं है। मैं लोगों को बोलता हूं 3 टाइम खाते हो, 2 टाइम कर दो, 1 टाइम कर दो, पर पाप की कमाई खाना छोड़ दो। वो बनी रहेगी, मैं जानता हूं 10 साल आप खाते रहेंगे, वो रुकेगी नहीं, लेकिन वो आपको कौन देगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है? कौन परमेश्वर के हाथ से वो छीन के आपको देगा? कोई नहीं। जिसको उसने टेढ़ा किया है, बाइबल कहती कोई उसे सीधा नहीं कर सकता। आमीन। टाइम लगता है तो चट्टान पे घर बनाने में, लेकिन लिखा जब बनता है वो दूसरे घरों से बेहतर है। मैं जानता हूं मेरा घर बनने में टाइम लगा है, मेरा इस आत्मिक घर बनने में बहुत टाइम लगा है, मुझको पसीना आया, मुझे रोना पड़ा, चिल्लाना पड़ा, लेकिन आज मेरा घर तैयार है और मैं आनंद ले रहा हूं अपने घरों में। हालेलुया। आपको पाप नफरत करनी है उससे जिससे परमेश्वर नफरत करता है। फिर आप देखेंगे जो चंगाई आप मांग रहे हैं 10 साल से नहीं मिली, वो अपने आप एंट्री करती जाएगी। जो बरकत आप मांग रहे हैं एंट्री कर, आप एक घराना बोलेगा अच्छा मैं इस संडे तेरे साथ चर्च में जाना चाहता हूं, अच्छा मैंने छोड़ दिया, अच्छा मैं तेरे साथ, जब जाएगा ना चर्च मुझे साथ। क्या ये? जब आप परमेश्वर का पीछा करते हैं, दुनिया आशीषें बरकतें आपका पीछा करती हैं। हालेलुया। साल्वेशन आपका पीछा करती हैं, आपका घराना खुद बचना शुरू होता है, आपके रिश्तेदार आप पे बिलीव करना शुरू करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के हाथ को वो आपके जीवन में देखते हैं। जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं मुझे इतनी हैरानी होती है, कई बार मैं इतना आनंदित होता हूं कि कितनी डेंजरस बात है कि इस्राएलियों को पता नहीं कि परमेश्वर की प्रेजेंस उनके साथ है या नहीं, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी को आप कभी महसूस नहीं कर सकते। नहीं तो उन्हें महसूस होता कि किसी ने पाप कर लिया, यार हमें लगता है कि परमेश्वर की हुजूरी हमें छोड़ के चली गई। कितने बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लोग बोलते हैं आज मुझे ऐसा लगा जैसे परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। किनको लगता है ऐसा? केवल लोग बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है आज परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। वो लगता गलत है। परमेश्वर की पावर को आप फील नहीं कर रहे हो। परमेश्वर सदा के लिए आपके अंदर है, अगर आपने पाप नहीं किया तो वो सदा के लिए आपके अंदर है, इटरनली। पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया, बाइबल ये बताती कि वो मरने के बाद भी आपके साथ रहने वाला है अनंत जीवन तक। अगर आप फैसला करके जाएं आज कि परमेश्वर मेरा मन, मेरा तन सिर्फ जेन्युइन और शुद्ध मन वाले जीवन को लेने में लगा रहेगा, मेरी आंखें पाप नहीं करेंगी, मेरी जुबान पाप नहीं करेगी, मेरे हाथ पाप नहीं, मेरे पांव पाप नहीं करेंगे, मैं वो पीछा करूंगा उस चीज का जो तू कहेगा, मैं छोड़ दूंगा उस चीज को जो तू कहेगा। कितनों को समझ आ रही है आज बातें? अपने हाथों को उठाओ 1 मिनट के लिए सब जन।